देखिए बेटा, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड द डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव टॉपिक का है, आपके मिसलेनियस में मिलेगा, ठीक है, क्लास 11 के मिसलेनियस में मिलेगा और ये हर जगह यूज होगा। बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से डायरेक्ट तो आप फार्मूला बैठाओगे आ जाएगा। बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 1। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो क्या है, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 1 का हमको निकालना है, किससे निकालना है हमको, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आप साइन एक्स प्लस 1 को अगर लेते हैं, मान लीजिए हम इसको क्या ले लिए, एफ एक्स ले लिया मैंने, इसको क्या ले लिया, एफ एक्स, या डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 1 लिखे या एफ डैश एक्स लिखे, क्या लिखे, एफ डैश एक्स लिखे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें लिमिट जब लगता है तो लिमिट क्या होता है, h टेंस टू 0। फॉर्मूला क्या बताया था फर्स्ट प्रिंसिपल का मैंने, याद है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो डिनोमिनेटर में h है तो श्योर है ऊपर में पुट करने के बाद h कॉमन होकर नीचे से h हटेगा ही हटेगा। मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल अलग से भी समझाया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब यहाँ से करते हैं तो जब इसका हम करते हैं एफ डैश एक्स करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या होगा साइन, अब x के जगह पे क्या रखना है, x प्लस एच, तो यहाँ x के जगह पे क्या रख देंगे बेटा, x प्लस एच प्लस 1 माइनस एफ एक्स, मतलब क्या हुआ, ये पूरा वैल्यू उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन x प्लस 1। बेटा कोई दिक्कत यहां तक है तो बताओ, जरा सा भी दिक्कत है तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत, अभिनव बेटा कोई डाउट यहां तक, ध्यान दीजिए। अब यहां पे क्या लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। बताइए फार्मूला क्या होता है साइन सी माइनस डी का, बताइए, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस, याद है इसको, क्या होता है 2, ये लिमिट को लिखते चलिए साथ में, लिमिट h टेंस टू 0, 2 cos, खाली फार्मूला याद रखना है, 2 cos c प्लस डी बाई 2। तो c प्लस डी बाई 2, ये थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट कर दिए, c मतलब क्या हुआ, x प्लस एच प्लस 1 प्लस डी क्या है, x प्लस 1। अब आप सोचोगे मैं ब्रैकेट क्यों कर रहा हूं, ब्रैकेट इसलिए कर रहा हूं कि, और इनटू क्या था, साइन सी, क्योंकि प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस में एक को पूरा स्टेप दे रहा हूं, बाकी को फास्ट करूंगा। तो साइन सी क्या है, x प्लस एच प्लस 1 माइनस डी मतलब क्या है, x प्लस 1 बाई 2, और नीचे क्या है, h है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, 2 cos x प्लस प्लस है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। अब ये ब्रैकेट कर दिया x, एक तो स्टेप हम पहले क्वेश्चन में कर रहे हैं, इसके बाद इतना स्टेप नहीं देंगे, ध्यान दीजिए, 2 इंटू साइन x प्लस एच प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये स्टेप छोड़ के हम डायरेक्ट करेंगे बाई 2। तो यहां क्या है बेटा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 क्या है, 2 cos x प्लस एक्स क्या है, 2x प्लस h प्लस 2 बाई 2
इनटू नीचे क्या है ये h इनटू क्या हुआ साइन कितना है ये +1 -1 कट गया, ये x कट गया, क्या बचा बेटा h/2। नीचे क्या है बेटा h। अब एक चीज याद रखना हमेशा, फार्मूला जो होता है किसका होता है साइन थीटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन थीटा/थीटा क्या होता है 1। तो यहां पे मिल गया क्या साइन थीटा, लेकिन यही थीटा h/2 है, तो यहां भी क्या चाहिए h/2। तो क्या करेंगे 2 से इंटू 2 से डिवाइड, और देखो इंटू सीरीज है तो ये 2 क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बचा f' इजकल टू क्या बचा ऊपर में लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x 2x प्लस h प्लस 2/2 इंटू, अब देखिए 2 साइन h/2 आ गया, तो लिमिट को दोनों में अगर बांट देते हैं तो यहां क्या हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2, और नीचे भी क्या है बेटा h/2। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा/थीटा क्या होता है 1। तो इसका वैल्यू क्या हो गया बेटा 1, और यहां h का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या है cos 2x प्लस 0 प्लस 2/2। तो यहां क्या है cos 2x प्लस 2, दोनों में क्या आ गया 2 कॉमन क्या है x प्लस 1/2, ये कट गया कितना है cos x प्लस 1 cos x प्लस 1। कोई दिक्कत यहां तक शुभ मंगल, सावधान हो गए, थोड़ा भी डाउट जल्दी बनाइए जल्दी। अभिनव बेटा समझ में आया श्रेषी है कि गई? अच्छा चलिए रिकॉर्डिंग देख लेंगे वो। आप लोग को आया बेटा आया कि नहीं आया खाना ना नहीं खाया हो? अच्छा सुबह बुला लिया, अच्छा नहीं ध्यान दीजिए जल्दी, आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है अभी हम करा रहे पहुंच रहे, जल्दी बनाइए। अब ध्यान दीजिए, एक पहले क्वेश्चन में मैं पूरा डिटेल समझाया, एकदम विस्तार से समझाया। अब सेकंड में थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक? अभी स्लो मोशन वाला चल रहा था, अब बुलेट ट्रेन चलाएंगे, ठीक है? इंडिया में तो अभी तक चल नहीं पाया, कम से कम मैथ में बुलेट स्पीड चलाया जाए। देखिए डायलॉग तो सब नेताजी लोग बहुत मारते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन जल्दी नहीं होता है। याद देखिए, अब यहां पे आते हैं हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, इसको भी fx ले लीजिए, क्या है cos x माइनस π/8। तो वही फार्मूला लगाएंगे अभी फर्स्ट प्रिंसिपल का, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल से बोला है f' क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, बार बार लिख रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए बेटा। यहां क्या होगा f(x प्लस h माइनस f(x/h)। अब यहीं से करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x के जगह क्या होगा मारेंगे भी सुधर जाएगा x प्लस h माइनस π/8। जहां जहां x है वहीं पे क्या आ जाएगा और बाकी जगह पे नहीं होगा, ठीक है? तो x प्लस h, और ये कांस्टेंट अपने आप वही रहेगा, माइनस fx, मतलब ये पूरा ही वैल्यू क्या है fx। अब समझ में आया? कुछ भी नहीं है इसमें, ओनली फार्मूला है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का, बाकी ये फार्मूला। मैं बार बार बोलता हूं 11th वाकई ही आपका 7th 8th से भी इजी है। जो थोड़ा बहुत खाली फार्मूला आप तैयार कर लोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा। और जया जी आपको तो फार्मूला याद होगा, बताइए फार्मूला क्या है? कॉस, ये पूरा सी हो गया, और ये डी, कॉस सी
माइनस कॉस डी क्या होगा बेटा? माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू। अब हम एक स्टेप हटा रहे हैं, सी मतलब एक्स प्लस एच माइनस पाई बाई 8 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 8 बाई 2 इंटू साइन सी। सी मतलब क्या हुआ? एक्स प्लस एच माइनस पाई बाई 8 माइनस, अब ध्यान दीजिए माइनस इधर वाला हटा दे रहे हैं। देखिए अब यहां से आते हैं हमारा क्या? माइनस, माइनस दिए है तो ये साइन अंदर का चेंज हो जाएगा, एक्स माइनस माइनस प्लस पाई बाई 8 बाई 2। देखिए इसमें क्या कट गया? प्लस पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 दोनों कट गया, प्लस और माइनस कट गया, प्लस और माइनस कट गया, नीचे क्या है? एच है। फिर वही पैटर्न आ गया, यहां पे क्या हुआ? एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? जल्दी बताइए जया जी, जल्दी बताइए। माइनस, अब देखो यहां पे अभी एक स्टेप दे देते, माइनस टू साइन, यहां क्या है? एक्स प्लस एक्स कितना आया? 2x माइनस पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 माइनस माइनस प्लस, तो हमारा क्या रहेगा? साइन माइनस का 2 पाई बाई 8। चलो लिख देते 2 पाई बाई 8, बाद में काट देंगे, और क्या बचा? प्लस h बाई 2। यहां क्या बचा? साइन h बाई 2, और नीचे क्या बचा बेटा? h। अगर नीचे h है, यहाँ h बाई 2 है, तो वापस वही प्रोसेस, ये 2 ये कैंसिल हो गया, अब ये 2 से ये कट गया, कितना आया? 4। तो क्या बचा? लिमिट h टेंस टू 0, दोनों में बांट देंगे, यहाँ क्या बचा? माइनस साइन 2x माइनस पाई बाई 4 प्लस h बाई 2, और इसमें अलग कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2, और नीचे क्या है? h बाई 2, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा क्या होगा बेटा? 1। अब यहां h का वैल्यू पुट कर देंगे, अब करेंगे क्या हो गया? माइनस 2x माइनस पाई बाई 4 प्लस 0 बाई 2 इंटू 1। यहां तक थोड़ा सा भी डाउट है? शुभ मंगल, सावधान, कोई भी डाउट नहीं? अब इन दोनों, इसमें से क्या कॉमन ले लो? 2 कॉमन ले लो, तो इजगल टू क्या आया? माइनस 2, यहां पे क्या आया? साइन ले लिया, 2 बाहर ले लिए, तो कितना आया? x माइनस पाई बाई 4, क्या बदल जाएगा? 8, क्योंकि कटेगा तो क्या आना चाहिए? 4, तो पाई बाई 8 बाई 2, थीटा में ही है, ये थीटा में ही है 2, तो ये 2 क्या हो गया बेटा? ये 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ? माइनस साइन पाई माइनस पाई बाई 8। कोई दिक्कत बेटा? जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, 2 क्वेश्चन और कराने हैं। समझ आया जया जी? जल्दी कीजिए। नेक्स्ट देखिए tan थीटा। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके 11th स्टैंडर्ड के लिए। दो क्वेश्चन और बचे हैं आपके बेटा, ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। आपके में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? एफ एक्स हमारा क्या ले लिया गया? 10x ले लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को जब करना है तो tan थीटा है, अभी आपने साइन थीटा किया, कॉस थीटा किया, साइन भी किया आपने, कॉस भी किया। अब किसको करना है? tan को करना है। तो tan को पहले आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? साइन और कॉस में भी कर सकते हो। चलो हम बाद में भी कर सकते हैं, हम पहले लेते हैं। चलो पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तो क्या हुआ? एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया? लिमिट h टेंस टू 0
एफ बताओ, हम इतने बार बता दिए। फॉर्मूला क्या है? एक्स प्लस एच माइनस बाई एच। ठीक है, तो अब यहां करेंगे क्या? एफ डैश एक्स इजकल टू क्या हो गया? लिमिट एच टेंस टू 0 tan x प्लस एच माइनस टेन एक्स बाई एच। तो अब 10 को क्या लिख सकते हैं? साइन बाई कॉस। क्या लिख सकते हैं? साइन बाई कॉस। तो यहां क्या लिख देंगे? साइन एक्स प्लस एच बाई कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स अपॉन एच। बताओ कोई भी दिक्कत यहां तक? साथ साथ करते चलो, थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बताइए। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्लास 9 10 का केवल हमारा एलसीएम लेकर के अलजेब्रा वाला एलसीएम आप लोग में हटाया गया था। ठीक है, कोर्स से हट गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम डिजिट वाला लेते हैं वैसे ही हम क्या करेंगे? साइन वाला लेंगे। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बेटा? जब अलग अलग रहता है, एक्स वाई रहता है, तो वही प्रोडक्ट ही क्या हो जाता है? एलसीएम। तो ये दोनों सेम नहीं है, इसका थीटा अलग है, इसका थीटा अलग है। तो यहां क्या हुआ? कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। तो एलसीएम को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो ये डिवाइड हो गया, बचा कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटू किससे हो गया? साइन। तो साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई सीधे बोल देते हो। एक्चुअल क्या होता है? एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते, जो बचा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते। सेम ये कॉस एक्स हट गया, ये चीज किससे इंटू हो गया? साइन एक्स का इंटू किससे हो गया? कॉस एक्स प्लस एच से हो गया। और नीचे एच है तो एच बाई 1 है, तो ये क्या कर देंगे? 1 बाई एच। डिवाइड को इंटू में कर देंगे, थोड़ा सिंपल बना लिए। अब यहां पे क्या आइडेंटिटी लगा? ये हो गया साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। देखो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। 2 इंटू 3 लिखे या 3 इंटू 2 लिखे, दोनों सेम है। तो हमारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बताइए आइडेंटिटी क्या होता है? जिया जी आपको फॉर्मूला याद है? नहीं नहीं, साइन ए माइनस बी। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा सा भूल गया है, देख ली। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका होता है? साइन ए माइनस बी। तो हमारा क्या हो गया? लिमिट एच टेंस टू 0। यहां क्या हुआ बेटा? साइन ए क्या है? एक्स प्लस एच माइनस बी क्या है? एक्स। ठीक है, बाई नीचे रहने दीजिए, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, और इंटू में क्या आ गया? एच। ये एक्स एक्स कट गया। अब देखिए अपने आप आ गया। क्या मिल गया हमको? लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच है, साइन एच के साथ कौन सा ले लिए? एच। थीटा टेंस टू 0, और दूसरा क्या आ गया? लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन क्या बचा? कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। अब यहां साइन थीटा बाई थीटा क्या होगा? थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा बाई थीटा क्या होगा बेटा? 1 इंटू। अब एच का वैल्यू पुट कीजिए, कितना आया? कॉस एक्स प्लस 0 इंटू कॉस एक्स। तो 1 बाई कितना आया? कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो कितना आया आंसर हमारा? 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। और 1 बाई कॉस क्या होता है बेटा? तो 10x का क्या आया आंसर? सेक स्क्वायर एक्स। जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी जल्दी, एक क्वेश्चन और है, जल्दी कीजिए बेटा। देखिए अब ये वाला आपके भी कोर्स में, आपके में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाइड मैथ में
ट्रिग्नोमेट्रिक वाला हटा हुआ है बेटा। हाँ नहीं नहीं, वो आपके में हटा दिया, खाली ये वो एंगल का यूज है स्ट्रेट लाइन में, टेन थीटा का वो वाला दिया है बस। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी फर्स्ट प्रिंसिपल आपके में भी है बेटा, आप देखिए। अब सुनिए, हो गया सुन, अच्छे से आया कि नहीं आया? जया जी आपको आया? विशेष तौर पे बुलाया गया अतिथि को आया कि नहीं आया? कॉपी में थोड़ा अच्छे से करिएगा, नहीं तो आपके पीठ पे थोड़ा अच्छे से लिखा पड़ी होगा ना पिताश्री का। होता है कि नहीं होता है? अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा है। अच्छा पहले होता था, वो जरूरी है पिताश्री का। हाँ पर ये हुआ, देखो कितना अच्छा पूजा पाठ कराते हैं, वो प्रसाद का वितरण होना चाहिए। अब आए हो लाइन पे। अब सुनिए, एक ठोक तो चाहिए ही चाहिए अभी। अच्छा अभी बता रहे हैं। देखो बिन बोले बोल दिया, नहीं बनता है अभी। -1 जब भी हमारा क्या होगा, रुक जाए इधर ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए बेटा, fx इज इक्वल टू -x पावर -1। तो ये क्या करेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा तो -1/x। तो सिंपल हो गया कि नहीं हो गया? अब इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दीजिए। फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या था, लिमिट, फिर से बताइए, आप ही बताइए। हाँ 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 भाई, अब तो याद हो गया आपको फार्मूला। तो यहां पे करेंगे, क्या हो गया इसका डेरिवेटिव, लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h, मतलब क्या है, -1x प्लस h -1/x। कोई दिक्कत, h। तो यहां क्या है बेटा, लिमिट h टेंस टू 0 -1/x प्लस, एक स्टेप दे दी, माइनस माइनस प्लस 1/x अपॉन h। तो यहां कितना है, लिमिट h टेंस टू 0। अब एलसीएम लेंगे इसका, कितना है, x प्लस h इंटू x। तो यहां पे ये कट गया, x का इंटू इससे हुआ -x प्लस x कट गया, क्या है, x प्लस h इंटू 1/h। ये x कैंसिल हो गया बेटा, क्या बचा, देखो कितना इजी हो गया। लिमिट h टेंस टू 0, क्या बचा, h अपॉन x प्लस h इंटू x इंटू 1/h। h कैंसिल हो गया। बताओ इजी लगा कि नहीं लगा? हार्ड नहीं होता कोई चीज, प्रैक्टिस करो। 11th जो है पढ़ाने का कम है, आपके प्रैक्टिस करने का ज्यादा है, याद रखिएगा। ये देखिए कैसे अप्लाई किया, h टेंस टू 0 fx प्लस h है, तो मतलब जहां जहां x है वहां क्या रख देना है, x प्लस है। अगर fx है मतलब जो fx का पूरा वैल्यू है वही उतार देना है, बस। अब क्लियर हुआ? बस ये हल्का सा सब, कहां पे, f इंटू fx उसका फंक्शन का नाम, कहां, नहीं ये fx प्लस h मतलब फंक्शन ऑफ x प्लस h। जहां जहां x है वहां पे क्या रखना है, x प्लस h रहना, इंटू नहीं, उसको बोलते हैं बेटा वही fx प्लस। बहुत अच्छा, छोटा छोटा चीज भी पूछो हमसे। और बार बार बोल रहे हैं मैनुअल टीचर से ज्यादा पढ़ो, ऑनलाइन पे उतना विश्वास मत करो। भले मैं ऑनलाइन में ही डाल रहा हूं, लेकिन मैनुअल में जाओ, वहां टीचर जब तुम्हारे ऊपर थोड़ा बहुत प्रसाद अरसाद बरसाएंगे तो अच्छे से समझ आएगा। डांटो वाला भी प्रसाद होता है, वो वाला प्रसाद तो बैंड करा दिया गया है, स्पेशल वाला, नहीं तो अभी तो 100 में आउट ऑफ 100 सब आ गए होते हैं। या देखो f डैश x हमारा क्या है, हमारा लिमिट। अब h का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है, 1/x प्लस 0 इंटू एक्स। तो 1/x इंटू एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यही क्या आ गया आंसर, 1/x स्क्वायर। अच्छे से समझ आया कि नहीं, जल्दी उतार लीजिए, कोई डाउट? कभी भी याद रखिएगा, चाहे कितना भी कुछ लुभाने वाला बहुत अच्छे से यूट्यूब में बहुत अच्छा भी कितना भी दिखाएंगे, लेकिन जब तक आप मैनुअल में नहीं पढ़ते, कोई टीचर आपके ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं देगा, तो आप लोग आज के डेट में
5% बच्चे नहीं पढ़ाई करते बेटा, 95% बच्चे जो श्योर बोल रहे हैं। आप लोगों को लगता है यूट्यूब देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, उसमें 4 चीज और देखने लगोगे, कोई जरूरी नहीं। हाँ, जिसको नहीं है कोई दिक्कत है, बहुत सस्ते में कोर्स भी है तो उसमें पूरा करते रह रहे, वो बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन उतने ही देर तक मोबाइल यूज करो, उससे ऊपर यूज मत करो, अधिकतर आप लोग भी, ठीक है। हम तो इसलिए डाल देते कि हम जो पढ़ा रहे हैं, तो वही चीज अगर नहीं आया तो एक बार रिपीट करने के लिए देख लिए बस। समझ आया आज का टॉपिक? कोई भी दिक्कत नहीं ना? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन कराएंगे।